जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पप्पू लाइव क्लास। सभी को स्वागत है। ये 7वीं क्लास का बुक है हमारी दुनिया। इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झाक, और साथ में इसको क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं और काटा हुआ कोयला ट्राली पर डालते हैं और पट्टे के सहारे चलते हुए ट्राली नीचे से ऊपर कोयलों को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म ख़त्म होते ही शिवानी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी चट्टान है। राहुल शेखी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने भी खदान होती है। मेरे पिताजी तो कुल्वर के सोने के खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो सभी लोगों को, बच्चों का यही था कि धरती के अंदर क्या है। तो सभी बच्चे ही जानते थे कि पृथ्वी के अंदर केवल पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अंदर लोहा, कोयला, तरह तरह की इसमें पाई जाती है, तत्व धातु पाया जाता है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखलाई पड़ती है, अंदर वैसा ही है। ऐसी बात नहीं, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चांपाकल में पानी कहाँ से आता है? हिमाऊ ने कहा, मेरे घर में चांपाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथे से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चांपाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीन से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवाना पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक कि तेल की कुएं भी हैं। तेल भी। सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, ये खजिन तेल कहते हैं। हाँ, इसे खजिन तेल कहते हैं। ज़मीन में कुएं खोदकर खजिन तेल निकाला जाता है। इन्हीं खजिन तेलों को साफ करने में हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे कि और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों ने मनोभाव उत्साह को समझ रही थी। बच्चों को जानकारी यही था कि पृथ्वी के अंदर केवल पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
उनको मैडम ने बताया कि पृथ्वी के अंदर तेल भी है, कोयला भी है, लोहा भी है, सभी एल्युमिनियम भी है। तो इसको बच्चों को बता रहे थे मैडम। तो उन्होंने बच्चों को देखिए, उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं तो नीचे तापमान और दाब दोनों बढ़ता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। और पृथ्वी के नीचे कुछ परत है, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। यदि आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो आपको तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। फिर इसको हम बढ़िया से समझेंगे। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। पृथ्वी के परत 3 होता है। शिक्षक बोर्ड पर एक रेखाचित्र बनाया और उस पर अंकित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसको सियाल कहा जाता है। इसे ही भूपटपट्टी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर भी हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। इस चैप्टर में मेन यही ग्राफ है, इसको बढ़िया समझना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी की 3 परत है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। सबसे निचला भाग को क्रोड कहते हैं, निचला भाग को मेंटल, अब ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। देखिए, क्रस्ट को सिलिका इसलिए कहा जाता है, इसमें सिलिकॉन माने रेत और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सिलिका हो गया। तो क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है? सिलिका। मेंटल में सीमा, तो सिलिका या रेत प्लस और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम जोड़कर सीमा हो गया। इसलिए सीमा हो गया कि सीमा माने सिलिका SI और मैग्नीशियम के M में, तो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसलिए सीमा नाम हो गया। मेंटल में क्या पाए जाते हैं? सीमा। ठीक। क्रोड में पृथ्वी के निचला भाग है जिसमें NN से NI से पृथ्वी के निचला भाग को निफा, क्रोड में निफा पाया जाता है, इसलिए NI से निकेल और Fe से फेरस माने लोहा। तो पृथ्वी के निचला भाग में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा। आप सबसे एक देखिए, पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। यानी 32 मीटर अगर धरती से नीचे जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यह है विभिन्न की परतें हैं। तो आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहला परत क्रस्ट जिसमें सियाल पाया जाता है माने सिलिका, एल्युमिनियम। निचला परत मेंटल कहा जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। पृथ्वी के निचला भाग को क्रोड कहा जाता है जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। ये समझ चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर नीचे जाएगा तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर क्या मिलेगा? 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और दाब भी बढ़ता है। ये देख लीजिए, पृथ्वी के समुद्र से तेल निकालते हुए मशीन जिसमें पेट्रोल निकल जाता है। पेट्रोलियम से किरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल बनता है। ये पृथ्वी के स्ट्रक्चर है। ठीक। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसे मेंटल कहा जाता है। आपको बताया हम, ये मेंटल कहा जाता है, जो आपको दिखाते हैं। देखिए, मेंटल पिछला भाग है ना पृथ्वी के, तो पृथ्वी के पिछला भाग को मेंटल, जिसमें क्या पाया जाता है? सीमा। सीमा मतलब SI का मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम। ठीक। मेंटल में ही जलमुखी का लावा मेंटल से निकलकर पृथ्वी के ऊपर
आता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि ज्वालामुखी धरती के कौन से परत में होता है, तो सही जवाब दीजिएगा कि मेंटल। ठीक, मेंटल से निकलता है, पृथ्वी के ऊपरी परत पाता है। ठीक, जवाब दीजिएगा। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जिसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। तो पृथ्वी के निचले परत को क्या कहते हैं हम? क्रोड। इसमें कौन सा पाया जाता है? निकेल और लोहा। इसे परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। तो धरती के नीचे जाएगा तो तापमान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 33 डिग्री सेल्सियस 33 डिग्री गहराई पर 33 मीटर गहराई पर जाने पर वो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी जो इसमें मिलेगा द्रव अवस्था मिलेगा गाढ़ा, इसको पढ़ेंगे हम। आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका, फिर एक गूदा और उसके बाद पानी होता है। इसमें भी 3 परतें हैं और 3 में अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है नारियल का एग्जाम्पल देकर। इसे नारियल का पहला उसमें खोजा का पड़ेगा, फिर इसको एक और निकालिएगा परत, फिर उसके बाद में गाड़ी मिलता है। तो समझाने की कोशिश कर रहा है। मैडम की बातें से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा ये पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण का संकल्प करने लगे। इस चैप्टर में यही है जो आपको पृथ्वी की 3 परतें हैं, तो समझ जाइएगा। पृथ्वी का प्रथम परत क्रस्ट, दूसरा परत मेंटल, तीसरा निचला परत क्रोड। क्रस्ट में सियाल कहा जाता है जिसमें सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल में सीमा कहा जाता है जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें निचला परत में नीफा, इसमें निकेल और फेरस, एफी का मतलब फेरस माने निकेल और लोहा पाया जाता है। मेन यही चैप्टर में है। जैसा कि हम सभी इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए और आपको बता दिए हैं। मेन इसमें परतें ही है, पृथ्वी की 3 परत को समझाया गया है डिटेल से, और इसको हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। जिसको क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और सब्जेक्टिव, तो दोनों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। नीफे में होता है, तब बताइए नीफे में क्या होता है। नीफे का मतलब पृथ्वी के निचला परत में क्या पाया जाता है। नीफे का मतलब NiFe। नीफे का मतलब क्या हुआ, Ni से निकेल हुआ और लोहा हुआ, तो इसमें लोहा हुआ। तो देखिए इसमें लोहा विकल्प में है, तो हाँ, तो सही आंसर क्या होगा, घ। नीफे में क्या होता है, लोहा पाया जाता है। आंसर क्या होगा, घ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, भू प्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, तो ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं हम, सियाल। क्या कहते हैं, सियाल। तीसरा क्वेश्चन, क्रोड है पृथ्वी के ऊपरी परत, घ में। पृथ्वी की निचली परत, घ में। खनिज तेल, चौथा घ। ठोस पदार्थ क्रोड है, तो सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी की निचली परत को हम क्रोड कहते हैं। तीसरा का सही आंसर पृथ्वी की निचली परत। और देखिए इसमें हम खाली स्थान
को भरिए, ये भी दिया हुआ है। भू प्रॉपर्टी को भी कहा जाता है, तो पहले में क्या होगा, सियाल कहा जाता है। क्या होगा, सियाल। पृथ्वी के अंदर प्रति डॉट मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो कितना डिग्री, इसमें क्या होगा, 33 मीटर। पृथ्वी के अंदर 33 मीटर गहराई के तापमान बढ़ जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। सही आंसर क्या होगा, दूसरा में पृथ्वी 33 मीटर, क्या होगा, 33 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के बीच की परत को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के बीच की परत को कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, मेंटल। क्या होगा, मेंटल।